हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। यूनिट 1 हमने कॉस्ट शीट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपको थ्योरी और कॉस्ट शीट का पैटर्न दोनों हमने कर चुके हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपका कौन से चैप्टर में आएगा, कौन से यूनिट में आने वाला फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में उसी से आने वाला है। दैट इज फ्रॉम द कॉस्ट शीट। उसका प्रैक्टिकल अच्छे से प्रिपेयर करो, अब जो भी बुक रेफर कर रहे हो। ठीक है, फिर एक दो दिन में जो है हम कॉस्ट शीट, लेबर और मटेरियल तीनों के प्रैक्टिकल एक साथ एक ही क्लास में जो है कवर अप कर लेंगे, सो दैट कि हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। सो दैट दो तीन टॉपिक्स जब एक साथ करते हैं ना, तो कितने मार्क्स में, दैट मीन्स 18 फर्स्ट क्वेश्चन का प्लस 18 फ्रॉम द सेकेंड क्वेश्चन, दैट मीन्स 36 मार्क का प्रैक्टिकल ना हम एक दो दिन में एक साथ प्रिपेयर करेंगे। आज की क्लास में हम करेंगे अपना दैट इज योर लेबर कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल आज नहीं करेंगे, मटेरियल कल करेंगे, आज लेबर करने वाले हैं। आपके बुक में ये चैप्टर नंबर 3 जो है आपको गिवन है, दैट इज द लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट जो है आपका कौन से चैप्टर से आएगा, दैट इज इट्स कमिंग फ्रॉम द यूनिट 3। अब यूनिट सॉरी नॉट यूनिट 3, यूनिट 2 में आपका जो क्वेश्चन आने वाला है 18 मार्क का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस तरीके से आने वाला है, तो वैसे ही आएगा कि कुछ थ्योरी पार्ट हो सकता है, कुछ आपका प्रैक्टिकल हो सकता है। ठीक है, लेबर में अगर थ्योरी की बात करो तो जो प्रैक्टिकल है उसी को मॉडिफाई करके थ्योरी में आता है, ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है। कॉस्ट शीट में हमने क्या डिस्कस किया ना, कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज मटेरियल, लेबर और आपका कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कह लो या फिर इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, हम पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। और यूनिट 4 तक हमें इसी चीज को ड्रैग करके इन्हीं की कॉस्ट जो है ना वो असर्टेन करनी होती है। मटेरियल की बात करो तो मटेरियल दो तरीके का होता है, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस भी आपके दो ही तरीके के होते हैं, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। ये 3 चीजें हो गई। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को तो हमने कल क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कल हमने किया था आपके डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को ऐड कर दोगे, देन यू विल रीच एट योर प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी कर लिया। अब आता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों चीजें जो आपके इनडायरेक्ट खर्चा है, इसको आप कहाँ डाल रहे थे, कुछ पोर्शन वी वर पोर्शनिंग टू द फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं था वो आप कहाँ डाल रहे थे, आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले में, फिर सेलिंग वाले में, इस तरीके से डाल रहे थे। तो सिमिलरली सारे एक्सपेंसेस आपके अपोर्शन हो जाएंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू लेबर, लेबर अगेन आपका कौन सा है, आपका डायरेक्ट मटेरियल है और आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे हम पोर्शन करने वाले हैं लेबर कॉस्ट कितनी होगी। अब लेबर कॉस्ट जब आप सर्टन करते हो, लेबर कॉस्ट कैसे हो सकती है, लेबर कॉस्ट या तो आपकी कैसे आएगी, या तो लेबर डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, लेट्स से आपको कोई भी एक मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए लेबर लग रहा है, तो उसका लेबर आपको सर्टेन करना है। किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्टली जब एक रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स लेबर एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगा, वो क्या हो गई, आपकी डायरेक्ट लेबर। वही इनडायरेक्ट लेबर है जिसको आप डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपको फोरमैन का सैलरी देना है, ठीक है, या फिर बाहर आपका सुपरवाइजर है उसको आपको सैलरी देना है, वॉचमैन है उसका सैलरी देना है। अब इतने सब लोगों का सैलरी तो यू कैन नॉट अपोर्शन टू वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आप नहीं निकाल सकते, तो उसको हम डायरेक्ट लेबर ना बोल के क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं ना, जनरली आपका लेबर कॉस्ट करने वाले हैं कि एक पर्सन का कितना लेबर लगा, एंड इट इज यूजली द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपका जो प्रैक्टिकल चैप्टर है, इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट में तो आपसे वो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलता है ना, आपका लेबर टर्न ओवर रेट। ठीक है, क्या निकालो, आपका लेबर टर्न ओवर रेट निकाल दो। सेकंड पोर्शन में क्या कहता है, आपको लेबर रेम्युनरेशन कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द लेबर रेम्युनरेशन, दैट मीन्स कि अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो लेबर को कितना पैसा देना चाहिए। पहले हम फर्स्ट वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज कि लेबर टर्न ओवर रेट क्या होता है। लेबर टर्नओवर क्या, टर्नओवर क्या, एब्सेंटिज्म, छोड़ करके जाना। जब कोई इंप्लॉय
एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फैक्ट्री को छोड़ के चला जाता है उसे आप क्या कहते हो, लेबर टर्नओवर रेट। और लेबर टर्नओवर रेट एक कंपनी के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट इनकर करता है, बिकॉज जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको फिर हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। सो फिर से बाकी अलग तरह की कॉस्ट जो है ना वो इनकर होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर होता है, हायरिंग कॉस्ट होता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मेनी अदर टाइप ऑफ कॉस्ट जो इंक्लूड होता है। सो यहाँ पे पहले आप लेबर टर्नओवर रेट करोगे, फिर करेंगे लेबर रेम्युनरेशन की कैसे उनको देना है, ठीक है। दोनों चीजें करते हैं। लेबर टर्नओवर रेट की जब आप बात करो तो इट कम्स टू कि आपके पास तीन तरीके के लेबर टर्नओवर रेट है जो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करोगे लेबर टर्नओवर रेट थ्रू द सेपरेशन मेथड, ठीक है, सेपरेशन मेथड से कैलकुलेट करोगे। लास्ट है आपका फ्लक्स मेथड, ये तीन ही मेथड्स आपको करने हैं। एंड सेकेंड वन जो आपका आने वाला है दैट इज योर रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है जी। ये आपके तीन मेथड्स हो गए लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन अगर आता है। अब फॉर्मूलाज करते हैं, फॉर्मूला बड़े सिंपल तरीके से लर्न करेंगे। तीनों फॉर्मूलाज में आपको डिवाइड करना है किससे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से। पहले तो ये लर्न कर लो जी, फॉर्मूला है तीनों फॉर्मूलाज में आपको किससे डिवाइड करना है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। मैम अब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं, सिंपल, ओपनिंग वर्कर्स प्लस क्या होगा एवरेज नंबर, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में आपको दिया होगा या तो ओपनिंग क्लोजिंग मंथ होगा या ओपनिंग क्लोजिंग ईयर होगा, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। तो डिवाइड करना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स और मल्टीप्लाई कर देना है हमें 100 से, अगर उसने रेट निकालने को बोला है, अदरवाइज इट्स ओके, आपका ऐसे भी चलेगा। अब न्यूमरेटर में क्या आने वाला है, न्यूमरेटर इस सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। सेपरेशन मेथड क्या कहता है, सेपरेट हो जाना, सेपरेट मतलब छोड़ के जाना या अलग करना। अब अलग तो दो तरीके से हो सकता है, या तो एम्प्लॉय खुद ही अलग हो गए यानी छोड़ के चले गए, दैट मीन्स आई कैन राइट डाउन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की बात करें तो नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, ठीक है, जितने वर्कर्स छोड़ के चले गए लेफ्ट, प्लस या तो वो छोड़ के चले गए या उन्हें निकाल दिया गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज्ड, दोनों आपका इसी में आएगा। सो सेपरेशन मेथड सेट नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय योर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इनटू 100। फिर आती है बात आपके रिप्लेसमेंट की, रिप्लेस क्या करो, वर्कर्स को रिप्लेस करो, मतलब पुराने वर्कर्स गए और 100 न्यू वर्कर्स आए, दैट इज रिप्लेसमेंट। अब ध्यान में क्या रखना है, फॉर एग्जाम्पल आपके लेट्स से 70 वर्कर्स छोड़कर गए, ठीक है, दे लेफ्ट, उनकी जगह पे 60 न्यू वर्कर्स आए, दैट मीन्स कितने वर्कर्स रिप्लेस हुए, 60। दे आर नॉट सेइंग कि 100 रिक्रूट किए, रिक्रूट तो किसी और काम के लिए भी हो सकता है ना, रिक्रूटमेंट क्यों, ऐसा तो नहीं है कि जो लोग छोड़ के जाएंगे सिर्फ उनके लिए रिक्रूटमेंट हुआ। हो सकता है कि बिजनेस में क्या हुआ, आपका एक्सपेंशन हुआ हो, ग्रोथ हुआ हो, या नया एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, अगर उसके लिए अलग से हायर हो रहा है दैट विल नॉट काउंट इनटू रिप्लेसमेंट। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, ये आपको ध्यान में रखना है कि कितने नंबर्स जो है ना आपके रिप्लेस हुए हैं यहाँ पे। फिर आता है आपका फ्लक्स मेथड। फ्लक्स कहता है कि नंबर ऑफ सेपरेशंस, जितने वर्कर्स आपने जो अपने जितने ऑफ नंबर्स वर्कर क्या हुए हैं आपके सेपरेशंस हुए हैं, प्लस जितने नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हुए हैं ना आपके रिप्लेसमेंट हुए हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं, तीनों अपने माइंड में रख लो। सेपरेशंस दैट मीन्स जितने वर्कर्स सेपरेट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए, दैट मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्चार्ज फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका रिप्लेसमेंट दैट इज जितने वर्कर्स जो है आपके रिप्लेस किए गए। थर्ड फ्लक्स में क्या करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिन्होंने सेपरेशन हो गया या फिर जितने नंबर्स क्या हो गए आपके रिप्लेस हो गए, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यू आर आपका फ्लक्स मेथड, ठीक है। आई थिंक लेबर टर्नओवर इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब
लेबर टर्नओवर रेट जो है आपने निकाल लिया, इसके साथ हमने अभी थ्योरी में किया कि लेबर टर्नओवर से रिलेटेड अगर लेबर टर्नओवर होता है, रिप्लेस होता है, सेपरेशंस होते हैं, सो इनको कवर करने के लिए कई तरह की कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ती है मैनेज करने के लिए, जैसे कि प्रिवेंटिव कॉस्ट। ठीक है, व्हाट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लेबर टर्नओवर? नंबर वन इज योर प्रिवेंटिव कॉस्ट। अब प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है कि इंप्लॉइज छोड़कर जा रहे थे, लेकिन लोगों ने क्या बोला, कंपनी एचआर ने क्या बोला कि डू नॉट लीव, हम आपका सैलरी हाइक कर देते हैं, हम आपको ट्रेनिंग पे भेज देते हैं, हम आपको वेकेशंस बढ़ा देते हैं। सो उनको प्रिवेंट करने का, रोकने का जो खर्चा है वो क्या है, उनका प्रिवेंटिव कॉस्ट, इसीलिए उन्हें रोका जाता है। ठीक है, फिर या तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा, उनको रिप्लेस किया तो नए वर्कर्स को हायर करने का खर्चा, रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्सेज आ गए, फिर उनको ट्रेनिंग दिया, डेवलपमेंट दिया, ऑन बोर्ड लेकर आए, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ये सब करना पड़ा, दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो ये दो तीन तरह की कॉस्ट है ना आपकी, जो किसमें लगती है, आपके लेबर टर्नओवर रेट में। लेकिन थ्योरी में पूछता है कि लेबर टर्नओवर होता क्यों है, व्हाई देयर इज एन एब्सेंटिज्म ऑफ द कॉस्ट। तो देयर आर सम लाइक, कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो कि क्या होते हैं ना, एम्प्लॉय के पर्सनल होते हैं। ठीक है, अब पर्सनल कॉजेज क्या है कि उसको कहीं सैलरी हाइक मिला, वो वहां चला गया, या फिर उसको वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं मिल रहे तो वो चला गया, उसकी फैमिली बर्डन था, वो यहाँ नहीं रह पा रहा था, अपना चला गया, पर्सनल कॉजेज। या फिर देर आर सम काइंड ऑफ कॉजेज जो क्या होते हैं ना, आपके अवॉइडेबल कॉजेज होते हैं, और कुछ क्या होते हैं ना, अनअवॉइडेबल होते हैं। अब अवॉइडेबल तो कंपनी की तरफ से माइट बी द वर्किंग कंडीशंस आर नॉट गुड, सैलरीज आर नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस मार्क। सो ऐसे अवॉइडेबल कॉजेज जो कंपनी अवॉइड कर सकती है, नंबर ऑफ लिस्ट। अनअवॉइडेबल कंपनी कैन नॉट अवॉइड एट ऑल, जो बाहर से मैनेजमेंट से आ रहे हैं, मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर पा रहा, एन एम्प्लॉय हैज टू फॉलो। अगर एम्प्लॉय को सूट नहीं करता तो एम्प्लॉय क्या करता है, छोड़ के चला जाता है। सो इन नटशेल आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया, दैट इज योर लेबर टर्नओवर। टर्नओवर क्यों होता है, कॉजेज हो गए आपके, दैट इज योर पर्सनल, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉजेज, राइट। सेकेंड, अब लेबर टर्नओवर हो रहा है तो उसको बचाने के साथ उसकी कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है, जैसे कि आपका प्रिवेंटिव कॉस्ट हो गया, या आपका क्या हो गया ना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया, उनको बचाने का खर्चा। थर्ड, आपके फॉर्मूलाज, फॉर्मूला में आपने तीन फॉर्मूलाज किए, नंबर वन सेपरेशन मेथड, देन रिप्लेसमेंट मेथड, और फिर आपका फ्लक्स मेथड। ये हो गया आपका लेबर टर्न ओवर का सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो आपके लेबर में आपके पास इंपॉर्टेंटली पूछने वाला है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द रेम्युनरेशन। थ्योरी मन करेगा तो पूछेगा, अदरवाइज हाई चांसेस है कि लेबर रेम्युनरेशन से क्या पूछने वाला है ना, वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेगा। व्हेन इट कम्स टू योर लेबर रेम्युनरेशन, है ना, लेबर रेम्युनरेशन के पांच मेथड्स हैं आपके पास, लेकिन जो लास्ट के थ्री हैं उसी में से पेपर ज्यादा आता है। फर्स्ट कहता है आपका क्या है ना, दैट इज द पीस वेज रेट सिस्टम। पीस वेज रेट सिस्टम तो नाम से ही पता है कि लेबर को रेम्युनरेशन कैसे मिलेगी, जितने पीसेस वो मैन्युफैक्चर करेगा, दैट इज नंबर ऑफ पीसेस मेड, दिस इज नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे, रेट पर पीस, है ना, रेट पर पीस से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका लेबर टर्नओवर रेट आ गया। सिंपल, पीस वेज रेट सिस्टम, पीस के हिसाब से क्या दे दो, वेज रेट दे दो, नंबर वन फॉर्मूला। फिर व्हाट कुड बी द सेकंड फॉर्मूला डू वी हैव, दैट इज टाइम बेस्ड सिस्टम। टाइम बेस्ड में क्या, जितने घंटे काम करेगा, एक्चुअल टाइम जितना काम करेगा उसको उसके हिसाब से पैसा दो, दैट इज नंबर ऑफ आवर्स वर्क, जितनी देर उसने काम किया, दैट इज नंबर ऑफ आवर्स वर्क, इनटू क्या मल्टीप्लाई करोगे, जितना एक घंटे का रेट है, रेट पर आवर। ठीक है, जो पर आवर उसका रेट बैठा, आप उसको क्या दे दो, पेमेंट दे दो, तो क्या हो गया, टाइम बेस्ड सिस्टम। बेसिक कैलकुलेशन है ये आपका, इसके बेसिस पे नेक्स्ट थ्री मेथड जो आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है,
ठीक है जी। तो नेक्स्ट करते हैं आपका थर्ड रेम्युनरेशन प्लान, जिसको हम क्या बोल देते हैं ना, आपका हाल से प्रीमियम या फिर हाल से प्लान। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। हाल से प्लान का कैलकुलेशन क्या कहता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। पहले वो कहता है, एक आप क्या दो पर्सन को उसका बेसिक पे दो, जो उसका बेसिक रेम्युनरेशन है, प्लस सेकंड पार्ट किसका इन्वॉल्व होगा ना, आपका बोनस का इन्वॉल्व होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिक पे नॉर्मल आप अपना टाइम वेज रेट वाला दे दो, दैट मीन्स जितना भी उसको टाइम लगा इनटू द रेट पर आवर। इसमें क्या है, आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है आप उसे वो भी दोगे, अगर कुछ डियरनेस अलाउंस देना है तो वो भी दोगे, दैट मीन्स जो उसका टीए बन रहा है, टाइम बन रहा है, बेसिक पे दे दो। बोनस कब मिलता है, बोनस तभी मिलेगा ना जब उसके पास, सपोज करो एक स्टैंडर्ड टाइम दिया कि आप 20 आवर्स में जो है अपना काम खत्म करोगे, लेकिन काम उसने खत्म कर लिया 10 घंटे के अंदर, दैट मीन स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम लगा उसको, एक्चुअल टाइम कम लगा काम पूरा करने में। इसीलिए तो क्या दिया उसको आपने, बोनस दिया। तो बोनस तभी देना है जब आपके पास स्टैंडर्ड टाइम कम होगा और एक्चुअल टाइम, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा होगा और एक्चुअल टाइम वो कम लेगा, राइट। तो इस केस में बोनस कितना आता है, हाफ ऑफ जितना टाइम उसने क्या किया ना, सेव किया, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम माइनस द एक्चुअल टाइम। जितना टाइम उसने सेव किया इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, जिस रेट पे उसको वेज दे रहे हो उसी रेट पे दोगे। इस पे डीए नहीं मिलेगा, ये बेसिक रेट पे क्या दे दोगे, उसे बोनस दे दोगे, दैट इज हाल से प्लान। फिर इसका फोर्थ पार्ट हमने क्या किया, कौन सा प्लान था आपके पास, दैट इज योर रोवन प्लान। ठीक है, रोवन प्लान का भी सेम आपका डिफरेंशिएशन है, दैट इज बेसिक पे देना है आपको, और आपको क्या देना है ना, बोनस पे देना। देखो, और अगर इन क्वेश्चन की आपको थ्योरी भी आती है और आपको फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गया, तो आप थ्योरी भी इजीली बना के लिख सकते हो। तो जिन टॉपिक्स का आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, तो उसकी थ्योरी के लिए ज्यादा पेन मत लिया करो, क्योंकि उसकी थ्योरी बन जाती है। बेसिक पे सेम जैसा हाल से, मतलब बेसिक तो सेम रहेगा, टाइम इनटू द स्टैंड, जो भी आपका रेट पेमेंट दे रहे हो, दिस इज द टाइम, टाइम के हिसाब से आप पेमेंट दे रहे हो, यहाँ पे पीस वेज रेट के हिसाब से नहीं दे रहे, जितना टाइम लगा इनटू द रेट। और बोनस कैसे लगेगा, यहाँ पे जो बोनस का सेक्शन है, दैट इज, पहले तो ऐसी इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, टाइम सेव निकालोगे, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम सेव, दैट इज एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय एस। एस क्या है आपका, स्टैंडर्ड टाइम, राइट। फिर इस पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे टाइम इंटू रेट से, दैट मीन्स ये वाला पार्ट सेम यहां आ गया आपका टाइम इंटू रेट, लेकिन हाफ ना करने की बजाय आपने अपोर्शन कर दिया स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली, और क्या दे दिया उसको, पेमेंट कर दिया। तो हाल से और रोवन प्रीमियम प्लान। सो यहाँ पे एक थ्योरी में ना वो क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फॉर एग्जाम्पल उसने जो टाइम सेव किया है ना, अगर उसका जो टाइम सेव है वो हाफ टाइम से कम है, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में 10 घंटे लगे, लेट्स से उसने 12 घंटे एक्चुअल काम किया और सेव कितना टाइम किया, 8 घंटे। तो वो कहता है ऐसे केसेस में अगर ऐसा हो जाए कि आपका लेस देन टाइम है ना, कि आधे घंटे उसने आधे टाइम से भी कम टाइम बचाया, सो इन दैट केस आपका जो आंसर है वो किस में ज्यादा बेटर आएगा, आपके रोवन प्लान में जो है आंसर विल बी मच बेटर रादर देन कंक्लूडिंग थ्रू द हाल से प्लान। डन, दोनों हो गए, दिमाग में बिठा लो, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, हॉल से एंड द रोवन प्लान। फिर लास्ट पार्ट क्या है आपका जी, फिफ्थ, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ट्वेल्थ क्लास में हमने बहुत थ्योरी किया है ना, जब हम वहां पे करते थे कि वर्कर्स को जब रेम्युनरेशन देना है तो वहां पे एक डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम करके होता था, आपके सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वहां पे वो क्या कह रहा था कि वर्कर्स को अगर डिफरेंटली पे करो अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, ये इसीलिए होता है टू असर्टेन द एफिशिएंसीज ऑफ द वर्कर, क्या कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। इसका एक ही थ्योरी होता है कि सपोज करो एक वर्कर 1 घंटे में कितने यूनिट्स बना सकता है, लेट्स से 5 यूनिट्स। ठीक है, अगर 8 घंटे उसका शिफ्ट है तो दैट मीन्स 8 घंटे में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए उसे, 40 यूनिट्स। लेकिन उसको स्टैंडर्ड दे दिया
45 कि अगर आपने 8 आवर्स में 45 यूनिट्स बना दिए, जो वर्कर 45 यूनिट्स या उससे ज्यादा बनाएगा उसको लेट्स से जितना भी पीस वेज रेट, यहाँ पे पीस यूज होता है, यहाँ पे टाइम नहीं यूज होता, जो भी पीस वेज रेट सिस्टम है, सपोज 10 रुपए पर पीस है तो हम उसको 120% देंगे, यानी 10 की जगह 12 रुपए पर पीस मिलेगा। यही अगर स्टैंडर्ड से काम कम कर रहा है, लेट्स से 30 यूनिट्स बना रहा है, तो उसको पीस वेज रेट का 80% मिलेगा। ये तो आपको क्वेश्चन में बताया रहेगा, बट दिस वर्क्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है पर वर्कर की, और फिर उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड्स के साथ। स्टैंडर्ड से ज्यादा वाला रेट है तो जो क्वेश्चन में ज्यादा रेट दिया है वो दे दो, कम प्रोड्यूस कर रहा है तो जो कम रेट दिया है वो दे दो। एज सिंपल एज दैट। यही आपके प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। आज हम आपके बुक में जो DOSOL की आपको बुक मिली है ना, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट्स में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी के एग्जांपल्स क्रिएट। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट योर लेबर टर्नओवर रेट। ठीक है, लेबर टर्नओवर रेट्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 1 जनवरी, दैट मीन्स ओपनिंग वर्कर्स, और 31 दिसंबर, दैट मीन्स योर क्लोजिंग वर्कर्स। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट, 80 वर्कर्स छोड़ के चले गए, दैट मीन्स सेपरेट हो गए ऑर्गेनाइजेशन से। वाइल 320 वर डिस्चार्ज, उनको निकाल दिया, यानी टोटल जो नंबर ऑफ वर्कर्स छोड़ के चले गए 80 प्लस 320, जो सेपरेट हो गए ऑर्गेनाइजेशन से, वो कितने हो गए आपके 400। 1500 वर्कर्स वर रिक्रूटेड, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो आपके रिक्रूट हुए, जिन्हें आप लेकर आए ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग द ईयर, वो 1500, जिसमें से 300 वर्कर्स वर रिक्रूटेड। क्यों? बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट एंड रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेंशन प्लान। 300 वर्कर्स वो लोग हैं जिनको आपने रिक्रूट किया है बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी रिप्लेसमेंट में, और रेस्ट यानी 1200 जो किस लिए आपने रिक्रूट किया, एक्सपेंशन प्लान। तो 1200 का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट 3 है। हमने सबसे पहले मेथड कौन सा किया था आपका, सेपरेशन। सेपरेशन मेथड क्या कह रहा था, जितने नंबर ऑफ वर्कर्स चले गए, चाहे वो छोड़ के खुद से गए या किसी ने बोला कंपनी से, तो वर्कर्स लेफ्ट और डिस्चार्ज, तो कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाय एवरेज। एवरेज क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, दैट इज 7600 प्लस 8400 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लो, दैट इज 16,000 बाय 2, कितना हुआ 8,000। so 400 बाय 8,000 into 100, कंपनी का जो सेपरेशन रेट है, सेपरेशन मेथड है, वो कितना आया आपका 5%, राइट। सेकंड क्या होता है, रिप्लेसमेंट मेथड। जितने वर्कर्स को रिप्लेस किया, रिप्लेस हमने पूछ लिया कितना है 300 डिवाइडेड बाय एवरेज विच इज 8,000 into 100। फिर क्या होता है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स में क्या कहता है कि जितने नंबर्स क्या हुए आपके सेपरेट हो गए, सेपरेटेड, प्लस जितने वर्कर्स क्या हुए आपके रिप्लेस हुए। ठीक है, सो ये तो हमने ऑलरेडी किया। फर्स्ट में वाले मेथड में आपने क्या नंबर लिया था, सेपरेशन 40, रिप्लेस कितना था 300 डिवाइड बाय 8,000 into 100। अच्छा, कह रहा ऑल्टरनेटिवली फ्लक्स रेट आप टोटल भी ले सकते हो, लेकिन ये सिर्फ फ्लक्स में है, सेपरेशन में यूज नहीं होगा, तो बेटर है कि आप सिर्फ रिप्लेसमेंट्स कंसीडर करो और कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, सेपरेशंस का क्वेश्चन, लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का थ्योरी है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उसका कहने का यहाँ पे सिंपल मतलब है कि जो आपके वर्कर्स है, दे मे बी वर्किंग इन द पर्सनल डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बट ऑब्वियसली लेबर टर्नओवर रेट हो गया, लेबर रेम्युनरेशन ही आने वाला है। देखो लेबर रेम्युनरेशन से जब आपका क्वेश्चन आया, टाइम रेट, पीस रेट, वेज रेट, ये रहा। इलस्ट्रेशन 2, कंप्यूट द अर्निंग्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, दो लोग हैं, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आवर्स वर्क फॉर एक्स, एक्स ने 150 आवर्स काम किया है और उसका रेट कितना देना 10। तो टाइम बेस्ड हो गया, टाइम इंटू रेट, 150 इंटू 10 1500, वाई का क्या हुआ 200 इंटू 15 3000। एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका पीस वेज रेट सिस्टम से है। देखो पीस वेज रेट सिस्टम में ये बताएगा कि कितने पीसेस मैन्युफैक्चर किए। एक्स ने मैन्युफैक्चर किया 3000, रेट पर यूनिट 150, so 3000 इंटू 150। वाई ने मैन्युफैक्चर किया 2500 इंटू 1.50। एज सिंपल। इलस्ट्रेशन 4,
हाल से और रोवन बार बार बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट द क्वेश्चन सेज कि स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर इज 20 आवर। स्टैंडर्ड टाइम दैट मीन्स एस, मुझे स्टैंडर्ड टाइम पर आवर कितना अलाउड है 20, एंड रेट पर आवर इज 30। पर आवर वो कितना टाइम पे करेगा 30, प्लस उसके साथ क्या पे करेगा डीए, यानी डियरनेस अलाउंस पे करेगा 9 रुपीज का पर आवर वर्क, जितना एक्चुअल उसने काम किया है। एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर इज कितना है, दैट इज 15 आवर्स। एक्स्ट्रा टाइम उसने कितना लिया 15 आवर्स। कैलकुलेट करनी है अर्निंग्स आपको। सबसे पहले टाइम वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम क्या कहते हैं, जितना एक्चुअल टाइम लिया मल्टीप्लाई बाय द रेट। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है एक्चुअली 15 आवर्स ले रहा है, इनटू बेसिक टाइम कितना, बेसिक पे कितना पे करोगे 30, प्लस डियरनेस अलाउंस भी तो देना है 15 इंटू 9, सिंपल। सो 450 प्लस 135, आपका जो पेमेंट है दैट इज 585। किसके अकॉर्डिंगली बना, आपका टाइम वेज सिस्टम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर आता है आपका पीस वेज रेट सिस्टम। अब यहाँ पे तो पीस की बात ही नहीं कही गई पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी, तो कैसे पे करोगे, तो उसको कैसे पेमेंट करना पड़ेगा, आपको जो आवर्स है उसी के अकॉर्डिंगली पे कर दो। पीस वेज रेट सिस्टम में हम पे कर देते हैं जितना उसको स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है, क्योंकि पीसेस नहीं गिवन ना, तो स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली पे कर दो। 20 इंटू 30 क्या है उसका बेसिक पे, 20 इंटू 9 क्या है उसका नॉर्मली, सॉरी 20 इंटू नहीं, यहाँ पे आप एक्चुअल टाइम के हिसाब से दोगे, दैट इज 15 इंटू 9। तो ये क्या हुआ आपका 735 इज योर पीस वेज रेट सिस्टम। पीस वेज रेट सिस्टम में ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पीसेस मिसिंग दिया है तो आप क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड टाइम लोगे वाइल कैलकुलेटिंग योर बेसिक पे, और जब डीए कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, आपका एक्चुअल टाइम दैट इज टी कैलकुलेट करोगे। ये बहुत रेयर केसेस में आता है। फिर देखो आपका हाल से प्लान, हाल से में क्या होना चाहिए, देखो कैलकुलेशन तो इसे करना है। हाल से का क्या था, बेसिक टाइम दे दो टी इंटू आर, प्लस बोनस देना है। बोनस कैसे देना है, जितना टाइम सेव किया डिवाइडेड बाय हाफ, और जो भी क्या लगा उसका रेट। पहले तो आप टी इंटू आर निकालो, क्या है बेसिक टाइम आपका, बेसिक टाइम तो देखो देखा जाए आपका यही लगने वाला है, टाइम वेज सिस्टम, क्योंकि जितना एक्चुअल आर काम किया मल्टीप्लाई 30 प्लस डीए, तो मतलब ये कैलकुलेशन तो मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज 585। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जितना टाइम सेव किया, टाइम कितना सेव किया, 20 आवर्स बोला था, 15 आवर्स उसको एक्चुअल लगा, तो 20 - 15 5/2। एक्चुअल रेट कितना है उसके पास 30। तो अब ये बताओ यहाँ पे डीए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यहाँ पे डीए नहीं जाएगा, बिकॉज ये कौन सा सेक्शन है आपका, बोनस का पार्ट है, यहाँ पे डीए नहीं जाएगा। सिंपल आप अपना कैलकुलेशन करोगे 585 प्लस आपका 75, और आप क्या कर दो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा टोटल कितना आ रहा है, चेक करते हैं। ये देखो आप हाल से प्लान यहाँ पे ये वाला सेक्शन, बेसिक पे देखो 450 प्लस 135 585, और बोनस कितना कैलकुलेट हुआ आपका 75, दैट इज 50% ऑफ द टाइम सेव। अच्छा, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, वो कहता है हाल से प्लान से कैलकुलेट करो इफ बोनस इज गिवन एट 60%, तो क्या करोगे, बेसिक टाइम इंटू रेट तो सेम रहेगा, लेकिन जो टाइम सेव्ड को आप 50%, यहाँ पे हाफ करते हो, हाफ ना करने की बजाय रेट तो देना ही है, मल्टीप्लाई कर दो उसको 60%, जितने परसेंटेज पे बोलेगा, और ये तभी करना है अगर वो आपको बोलेगा हाल से में, अदरवाइज नहीं करना। हाल से में ही कैन चेंज किया 50% पे रेम्युनरेशन ना दे करके 60% या 70% दो, तो जो बोलेगा हाफ हटा दो, 50% नहीं दे रहे, बाकी जो आप दे रहे हो वो लिख दो। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करते हैं। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है आपको, आपका रोवन स्कीम के अकॉर्डिंगली। रोवन में क्या है, बेसिक सेम है जी, टाइम इंटू रेट, फिर मैम टाइम सेव निकालेंगे, टाइम सेव को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट से, लेकिन किसके अकॉर्डिंगली आप पोर्शन करोगे, स्टैंडर्ड टाइम
और मल्टीप्लाई किससे करना है, आपका रेट देखते, कब रेट से 2 बार तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, तो आपका क्या आएगा, सिंपली ना आपका आर इंटू टी आ जाएगा, सिंपल। अब इसका कैलकुलेशन तो ऑलरेडी करे बैठे हो टाइम बेस में, 585 जिसमें डीए भी इंक्लूडेड था, तो वो एज इट इज रहेगा। टाइम सेव क्या कहता है, टाइम हमने सेव निकाला कि मैम 5 आवर्स, 20 आवर्स स्टैंडर्ड था, 15 आवर्स उसने काम किया तो 5 आवर्स बच गए, 20 आवर्स सेव किया। आर कितना, पर आर रेट कितना दे रहे हैं 30, इंटू एक्चुअल टाइम कितना लगा उसका 15। सो बस यहाँ पे आप क्या कर दो, आपका कैलकुलेट कर दो, दिस इज 15 इंटू 15 इज व्हाट, 225 बाय 2, सो विच इज कमिंग आउट टू बी 112.5 और बेसिक है 585, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपका प्रीमियम जो रेम्यूनरेशन है वो किसके अकॉर्डिंगली निकल आएगी, आपके रोवन प्लान के अकॉर्डिंग। करेक्ट, आई गेस सबको क्लियर हुआ होगा, और हाल से वाला जो वेरिएशन है वो आप ध्यान में रखना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, सो कमेंट में लिखो, मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए कि मैम ये चीज भी इंक्लूड करो, देन डू राइट, मैं वो भी आपका कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। वी हैव अ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम ऑल्सो। देखो डिफरेंशियल पीस वेज रेट की थ्योरी मैंने आपको समझा दी कि डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम क्यों होता है, सो दैट एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी में क्या कर सके ना, हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसा करना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट अ वीक प्रोसेस, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, देखो स्टैंडर्ड टाइम में क्या है, 5 यूनिट्स पर आवर। यहाँ पे पीस वेजेड सिस्टम है ना, तो पीस में ज्यादा बात करेगा, वो कहेगा 5 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं 1 घंटे के अंदर। और नॉर्मल टाइम वेज रेट कितना देने वाला है, दैट इज आर ले लेते हैं, दैट इज 25, यानी 1 घंटे में 25 रुपए मिलेंगे, और 1 घंटे में कितने बनाने हैं उसको 5, तो दैट मीन्स कितने बनाने चाहिए उसको 5 यूनिट्स, ठीक है। 1 घंटे में उसको कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, 5 यूनिट्स बनाने चाहिए, तभी 25 उसका रेट आया ना। फिर क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम इज टू बी अप्लाई 80% दो व्हेन द आउटपुट इज बिलो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितना है आपका, दैट इज 5 यूनिट्स है ना, लेट्स से आगे भी कुछ दिया है तो स्टैंडर्ड है आपके, अगर स्टैंडर्ड से कम करेगा तो 80% दे दो, ओके। सो नॉर्मल टाइम वेज रेट पर आवर हो गया, ठीक है। 120 पर पीस दे दो अगर आउटपुट आपका स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड से ज्यादा है। वर्कर्स 8 घंटे काम करते हैं, एक कितने यूनिट्स बना रहा है, ठीक है, तो 5 यूनिट्स निकाला हमने कि 1 घंटे का बनता है। अगर वर्कर 8 आवर्स काम करते हैं तो स्टैंडर्ड कितना बनना चाहिए 8 घंटे में, 8 × 5 40 यूनिट्स बनने चाहिए। ए क्या कर रहा है, कितने यूनिट्स बना रहा है 35, दैट मीन्स बिलो स्टैंडर्ड। और वर्कर्स कितना बना रहा है, बी 45 यूनिट्स है ना। तो क्या पूछ पढ़ा हमने ऊपर अभी कि इसको 80% दो और इसको कितना दो 20%। पर आवर रेट कितना है आपका 5 रुपीज, डन। स्टैंडर्ड यूनिट्स तो कितना था 5 यूनिट्स, रेट कितना आया 5, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 80% इंटू 5 कितना हुआ 4, 4 से मल्टीप्लाई करो 140, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 6, 270। तो ये हुआ आपका पीस वेज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन, जो आपका किस में आता है ना, लेबर कॉस्ट के अंदर। कल की क्लास में एक बार मटेरियल्स भी कवर कर लेते हैं, फिर मटेरियल्स करते ही साथ में क्या करेंगे ना, तीनों यूनिट्स के, दैट इज कॉस्ट शीट, लेबर और मटेरियल, तीनों के क्वेश्चन एक क्लास में कंबाइन करके कवर करेंगे, एंड दोस क्वेश्चन व्हिच हैज कम मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एग्जाम्स, ठीक है, वो क्वेश्चंस कवर करते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे आपका ओवरहेड्स, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।